Kathmandu, the capital of Nepal, lying along the Himalayan mountain ranges. इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आप अपना नेपाल की ट्रिप प्लान कर सकते हैं, टॉप विजिटिंग प्लेसेस कौन से हैं, करेंसी एक्सचेंज, सिम कार्ड और भी बहुत काम की टिप्स एंड ट्रिक्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द काठमांडू। अभी भी काठमांडू एयरपोर्ट में एंटर होते ही आपको कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर रिपोर्ट दिखानी होती है। यहाँ पे हम लोग प्लान ले रहे हैं 15 डेज का 700 या तो आप नेपाली रुपीस दे सकते हैं और इंडियन रुपीस भी 100 से नीचे के नोट ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड एनसेल का हमने प्लान लिया है, टेलीकॉम और एयरसेल दोनों ही अच्छे चलते हैं, हम एनसेल ले रहे हैं एंड 480 रुपीज़ इंडियन। एयरपोर्ट से एग्जिट लिया हम लोगों ने और एयरपोर्ट के अंदर करेंसी एक्सचेंज इंडियन रुपीस का नहीं हो रहा था, तो बाहर निकल के थोड़ा सा दूर हार्डली 500 मीटर की डिस्टेंस में शॉप्स हैं, वहाँ पर 1.5 के रेट से हमने करेंसी एक्सचेंज किया है, आईएनआर लिया है उन लोगों ने। और अभी मैं खड़ी हूँ सिनेमंगल में। यहाँ पर हम लोग आए हैं ड्रोन परमिट निकालने के लिए। यहाँ पे फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट करके एक बिल्डिंग है सिनेमंगल में। वो लोग आपको सिटी एरियाज में लाइक काठमांडू एंड ऑल, जहाँ पे कोई आर्मी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो पूरी एरिया के लिए नेपाल में आप यहाँ से परमिट ले सकते हो। निकल गया अपना ड्रोन का परमिट और ये है डिपार्टमेंट, फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था। डॉक्यूमेंट इन लोगों ने मुझसे लिए थे, RPA करके एक फॉर्म होता है जिसमें पूरा ड्रोन स्पेसिफिकेशन देना होता है, और एक और फॉर्म होता है पर्पज़ ऑफ फ्लाइंग द ड्रोन। तो ये दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और उसके साथ आपका पासपोर्ट की कॉपी लगती है और इनवॉइस ऑफ ड्रोन, और साथ में ड्रोन की फ़ोटोज़। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी होती हैं एंड 2000 नेपाली रुपीज़ ये आपसे फ़ी लेंगे। तो ये आपको आप नॉर्मली जगह पे उड़ा सकते हो, लेकिन कहीं पे जो जैसे नेशनल पार्क्स हैं या कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो वहाँ पे आपको स्पेशली फिर वो एरिया की पुलिस से कोई रिटर्न में या वर्बली परमिट लेना पड़ेगा। सो दैट इज़ द सेकंड थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी हैविंग दिस परमिट। इस बार हमने लिया है एकदम बजट रूम थामेल में। ये छोटा सा रूम जो हमको मिला है 25 नेपाली रुपीज़ में, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट फॉर 2 पीपल। और सबसे अच्छी बात है इस जगह की और इस होटल की, ये एकदम थामेल पॉश मतलब सेंटर पे है। सारी शॉप्स नीचे हैं, कैफ़े, रेस्टोरेंट एंड शॉपिंग एरिया, सब कुछ यहीं पे अवेलेबल है। और आज हमें ऑलरेडी लेट हो गया था, तो हमने एकदम बजट सा होटल ढूंढा है। इसका नाम है रॉयल किंग होटल रॉयल किंग। ट्रिप एडवाइस रिक्शा बुक किया हम लोगों ने अभी दरबार स्क्वायर के लिए। 300 नेपाली बोल रहे थे, 150 नेपाली में फाइनल डील हुई है। 1 किलोमीटर है यहाँ से, 1-1.5 किलोमीटर होगा। पैदल तो 70 मिनट दिखा रहा है, पर रिक्शे में कितना टाइम लगेगा? रिक्शे में 10-15 मिनट। ओके। अराइव एट काठमांडू दरबार स्क्वायर। काठमांडू दरबार स्क्वायर में बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स बने हुए हैं। इसे बसंतपुर दरबार स्क्वायर या फिर हनुमान धोखा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर होती है काल भैरव की पूजा। ऑल्सो दिस साइट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 1979. Its historical importance, beautiful Newari architecture and lovely bazaar make it a fascinating place to visit. यहाँ पर श्वेत भैरव की भी पूजा होती है, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। It is also known as the Museum of Temples because there are over 50 temples in the square. स्क्वायर के जब हम एंड पे आते हैं तो यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी शॉप्स लगी हुई हैं। हम चेक करते क्या क्या है। और मेरे पीछे आपको एक बिल्डिंग दिख रही है, खंभों से रोका गया इसको। ये अर्थक्वेक के टाइम पे ना गिरने को तैयार हो गई थी, तो अभी भी इसको पूरा खंभे लगा के रोका गया है वहाँ पे बिल्डिंग को। एक्चुअली काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है, फुली वुडन। Handicraft shops may be found in the courtyard around Gaddi Baithak, where you can see variety of attractive purchasable handicraft. I just bought this bracelet. ये मिला मुझे 200 इंडियन रुपीज़ में, बहुत मुश्किल से बार्गेन करने के बाद। और ये रिंग ली है, ये भी मिली 200। ये बोल रहे कि कॉइन सिल्वर है ये वाला, ये मिला 220 आई गेस। एंड दिस रेड वन, ये वाला मिला है 100 नेपाली रुपीज़ में। Let's go to the next point now, which is Swayambhunath Stupa.
टैक्सी वाला हमको छोड़ के गया है स्वयंभू के गेट पे। ये मेरे पीछे गेट है और यहाँ से हैं सीढ़ियाँ शुरू, और गेट के पास भी बहुत प्यारा लग रहा है। पीछे वाली बिल्डिंग देखो, ये पूरा मॉन्स्ट्री लग रही है। स्वयंभू के लिए भी एंट्री टिकट लगता है 50 नेपाली रुपीस पर पर्सन। यहाँ भी मंकीज भरे पड़े हैं, लेकिन ये सब खाने के लिए अटैक करते हैं, इनको खाना चाहिए। तो कैरी बैग वगैरह हाथ में दिखेगा तो अटैक करेंगे, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं करते। Swayambhu or Swayambhunath Stupa is another small, fascinating but legendary place. The name of the temple is Shantipur, which means the place of peace. ये जो व्हाइट कलर का डोम दिख रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स अर्थ, और इसके ऊपर जो 13 पिलर्स हैं, इट रिप्रेजेंट्स 13 सिंबल ऑफ निर्वाणा। और ये पूरा आपको आंखें दिख रही होंगी, नाक दिख रहा होगा, इट रिप्रेजेंट्स दी स्पिरिचुअलिटी ऑफ बुद्धिज्म एंड हिंदुज्म। सबसे सही टाइम रहता है स्वयंभू आने का, सनसेट या फिर सनराइज के टाइम पे, क्योंकि यहाँ से पूरी काठमांडू वैली का बहुत ही प्यारा व्यू दिखाई देता है। Every four side of this stupa have a pair of big eyes. These eyes are symbolic of God's all-seeing perspective. यहाँ पे आरती हो रही है स्वयंभू टेम्पल में। The stupa has many chaityas, temples, painted images of deities and numerous other religious objects around its surrounding. Swayambhunath is also located at a hill, तो यहाँ से दिखाई देता है पूरे काठमांडू सिटी का बहुत ही बेहतरीन व्यू, इसीलिए यहाँ पे सनसेट और सनराइज के टाइम में विजिट करना ज्यादा प्रेफर किया जाता है। स्वयंभूनाथ आने के लिए आप अच्छी खासी ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, या तो आप वहाँ से ट्रैकिंग कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली गेट तक गाड़ी से आ सकते हैं। गाइस, इसे बोलते हैं सेल रोटी, ये आपको नेपाल में मिलती है, तो बहुत टेस्टी है। ये बनता है मैदे का, घी का और चीनी और आटा मिक्स करके। ये आपको एकदम लोकल शॉप्स में मिलेगा, यहाँ पे कई रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलेगा। ट्राई करना, सेल रोटी। There are many pubs, bar and restaurants in Thamel, और हम ढूंढ रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट। सो दिस इज़ द ओनली प्योर वेज रेस्टोरेंट इन थामिल। और यहाँ पे आपको, अगर आप गूगल करेंगे तो भी आपको सबसे पहले इस होटल का नाम दिख जाएगा। सो दिस इज़ द ओनली प्योर वेज रेस्टोरेंट है। यार अपने इंडियन थाली देखो, क्या मस्त घर का वाला खाना दे रखा है इन लोगों ने। नाउ आई कांट वेट। गुड मॉर्निंग, टुडे इज़ डे 2 इन थामिल काठमांडू। और मैं अभी हूँ हमारे होटल में, ब्रेकफास्ट टाइम है। हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिला है। वी हैव अ चॉइस टू इधर चूज़ अ नॉन वेज और वेजिटेबल और वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट। सो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, अपना आलू पराठा आ रहा है अभी। पहला काम करते हैं बाइक रेंट आउट का। थामेल में बहुत सारे बाइक रेंटल्स हैं, एक बाइक पकड़ते हैं, आई लेट यू नो क्या क्या प्राइस चल रहा है यहाँ पे, और फिर एक्सप्लोर करते हैं काठमांडू। दियो लिए हम लोगों ने 1000 नेपाली रुपीस फॉर 1 डे, और डिपॉजिट में ये लोग लेते हैं या तो आपको पासपोर्ट, और अगर आप वोटर आईडी दे रहे हैं तो यू हैव टू पे 10,000 नेपाली रुपीस, और 1 लीटर के बराबर कुछ पेट्रोल रहेगा। एंड डॉक्यूमेंट्स दे विल गिव यू टू कैरी विथ योर सेल्फ। हेलमेट एक बंदे को अलाउड है, दैट इज मैंडेटरी। वैसे सेफ्टी के लिए तो दोनों ने पहनना ही चाहिए। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द काठमांडू। एंड हाँ, ये शॉप का नाम है मल्टी मोटर बाइक रेंटल्स। ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पे पेट्रोल पंप। पूछते हैं प्राइस क्या चल रहा है। क्या प्राइस चल रहा है? क्या प्राइस चल रहा है पेट्रोल का? क्या प्राइस है? 1 लीटर का कितना है? 175। ओके, तो 175 रुपीज पर लीटर है यहाँ पे, नेपाली रुपीज। बुद्धा नीलकंठा पहुँच गए हम लोग, और ये मेरे पीछे गेट है बुद्धा नीलकंठा का। काठमांडू से यहाँ की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, थामेल से था कुछ 8-9 किलोमीटर। टोटल 25 मिनट्स हमको लगे हैं। गन्ने जला रहे हैं क्या? क्या गन्ना जलाने का रिवाज है क्या यहाँ पे? ये गन्ना है? गन्ना नहीं, ये धूपबत्ती जो होता है, हाँ, लाख बत्ती बोलते हैं। लाख बत्ती, वो एक पवित्र कार्य माना जाता है। अच्छा, तो हम जो भी जाके इस गन्ने से हम चलाते हैं, अच्छा, तो आपको वो वाला
मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। Buddha Nilkantha temple is a sacred place and visited by both Hindu and Buddhist pilgrims. The sleeping image of Vishnu is beautifully sculpted from a single block of black basalt rock. नेपाल में बुद्धिज्म और हिंदुज्म का एक मिक्स कल्चर है। अभी जैसे ये एक मंदिर है बुद्धाय नीलकंठा, वैसे नीलकंठा तो भगवान शिव को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मानना है कि जो बुद्ध भी भगवान थे, हिंदू रिलीजन में भी यही मानते हैं कि जो भगवान बुद्ध थे वो विष्णु का ही अवतार थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो बुद्धाय, नीलकंठाय और विष्णु बोला जाता है, तो उनको एक टाइप से 3 गॉड को वो एक ही आइडल में डाला गया है, तो इट्स काइंड ऑफ मिक्स कल्चर। अब चलते हैं अपने अगले विजिटिंग प्लेस की ओर, जो है कोपन मॉनेस्ट्री। एकदम खड़ी चढ़ाई है इधर ऊपर चढ़ते समय, स्टीप। कोपन मॉनेस्ट्री के 3 पार्ट है। एक मेरे पीछे है मॉन्क हॉस्टल। एक्चुअली ये बहुत प्यारी बिल्डिंग है, और नीचे से जो मैंने आपको बड़ा दिखाया था वो यही है, बट यहाँ पे नो एंट्री है, यहाँ पे टूरिस्ट को एंट्री नहीं देते बिकॉज इट्स मॉन्क हॉस्टल, उनका पूरा लिविंग है अंदर, सो अनफॉर्चुनेटली वी कांट सी इट फ्रॉम इनसाइड। एक और इसका पार्ट है वहाँ पे जहाँ पे मैंने टूरिस्ट को अंदर जाते हुए देखा था, वहाँ जाके देखते हैं क्या है वहाँ। तो ये है दूसरा पार्ट, और आधे घंटे के लिए हमें एंट्री मिली है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आधा 1 घंटा से अलाउड करते हैं। कोपन मॉनेस्ट्री एक तिब्बतियन मॉनेस्ट्री है, जिधर आप 1 डे या वीकली और मोर देन डेज के लिए मेडिटेशन और बुद्धिज्म प्रैक्टिस के कोर्सेज कर सकते हैं। बाकी टूरिस्ट के लिए भी ये जगह ओपन होती है, बट यू जस्ट गेट एन आवर टू विजिट द प्लेस, और यहाँ से भी आपको सिटी का वाइड व्यू देखने को मिल जाएगा। ये मॉनेस्ट्री का एरिया बहुत बड़ा है, काफी सारे यहाँ पे मेडिटेशन रूम्स भी बने हुए हैं, मॉन्क्स हॉस्टल्स है, कैफेटेरिया, एंड इट हैज अ ब्यूटीफुल गार्डन आल्सो। वाओ, हम लोग जस्ट एक लोकेशन पे पहुँचे हैं यहाँ पे इसके अंदर, एंड इट्स लुकिंग लाइक दूसरी दुनिया में पहुँच गए। सो ब्यूटीफुल गाइस, वाओ गाइस, ये पेड़ है तो आर्टिफिशियल, लेकिन लग रहा बहुत प्यारा है। सी दिस। मॉनेस्ट्री के अंदर टेम्पल्स और मिनी स्तूपास भी बने हुए हैं, जो गार्डन के बीच में बनाए गए हैं, एंड दीज रिप्रेजेंट्स द फाइन आर्ट ऑफ द स्तूपा एरा। नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच गए हम लोग, बौद्धनाथ स्तूपा, और बौद्ध स्तूपा भी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फ्रूट शॉप है स्टार्टिंग में, और पार्किंग करने का जब आगे बढ़ेंगे आप तो सामने आपको एकदम टॉप दिखेगा बुद्ध स्तूपा का। ये अंदर चल के देखेंगे हम लोग। यहाँ पे पार्किंग की थोड़ी दिक्कत है, सब जगह नो पार्किंग के बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो आपको थोड़ा पहले पार्किंग करके आनी पड़ेगी। 4 व्हीलर तो आएगी नहीं, बहुत नैरो है रोड। 2 व्हीलर भी आपको थोड़ा आगे पार्क करके अंदर आना पड़ेगा। काठमांडू मेन सिटी सेंटर से जगह पड़ती है 11 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, और जहाँ से हम अभी आ रहे हैं कोपन मॉनेस्ट्री से, यह है 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। और यहाँ पे चारों ओर कैफे हैं, जहाँ से आप बैठ के आराम से कॉफी पीते हुए बौद्ध स्तूप का व्यू देख सकते हैं। Other than being a religious spot, this place gives you vibes of being in some other part of the world. The market, cafe, restaurant, shopping street in its surrounding are built in a Tibetan country style. Although you can see this stupa from the walking streets, or there are n number of the rooftop cafes provide you a stunning view of the stupa. You can enjoy your drink or food watching the Bauddhanath stupa from the bird eye view. These rooftop cafes are a bit expensive, but if you have enough time to spend, these are worth it. Now if I talk about the shopping, these shops over here really have unique collection of the decorations, accessories, especially if you are a stone lover like me, you're gonna get enough of it here. Stone necklace, bracelets are available in wide variety. Similarly for the antiques, the meditation bell, the prayer metal and much more. You're gonna love shopping around the Bauddhanath stupa for sure.
हम लोग निकल रहे थे बुद्धा स्तूपा से पशुपतिनाथ टेम्पल को और बारिश आ गई है बहुत तेज। अपनी गड्डी भी पूरी भीग रही है, हम भी भीग रहे थे तो रुक गए एक जगह शेड के नीचे, इंतज़ार कर रहे हैं रुकने का बारिश का। यहाँ पे अर्ली मानसून आ जाते नेपाल में। यहाँ के तो सारे सीन बदल चुके हैं गाइज, बहुत तेज बारिश हो रही है। कैसे करके तो हम लोग बाइक में पहुँचे, मैं पूरी भीग चुकी हूँ और ये छाता लिए अभी नहीं। और 5 बजे शायद मंदिर में अंदर एंट्री बंद हो जाती है। 3-4 मिनट का वॉक करके मंदिर के गेट पे पहुँच रही हूँ फटाफट, दर्शन तो करेंगे। मंदिर के गेट 5 बजे बंद नहीं, 5 बजे खुलते हैं और बारिश की वजह से भीड़ बहुत कम थी, जिसका एक्चुअली मुझे फायदा मिला। मुझे अंदर जाके बिल्कुल भी क्यू में नहीं लगना पड़ा, हार्डली 5-6 लोग थे दर्शन के लिए। मंदिर के मेन गेट से अंदर एंटर होते ही सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं शिवलिंग के। बाकी इस मंदिर के परिषद में बहुत सारे छोटे छोटे और भी मंदिर हैं। मुझे धर्मशाला भी दिखाई दे रही थी, वुडन स्ट्रक्चर की बहुत सारी बिल्डिंग्स भी हैं। और फाइनली आप पहुंच जाते हैं मेन मंदिर के द्वार पे, और यहाँ से आगे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। पवित्र नदी बागमती के किनारे बना हुआ महादेव का, भोलेनाथ का ये टेम्पल वर्ल्ड में बहुत फेमस है। एंड काठमांडू इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स रेन। यहाँ पर बहुत बारिश होती है, स्पेशली इस एरिया में। मंदिर दर्शन की टाइमिंग है सुबह 4 बजे से दिन के 12 बजे तक, और फिर शाम को 5 बजे से रात के 9 बजे तक। थामेल हब है ट्रैकिंग गियर्स का, जहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रैकिंग गियर्स मिल जाएंगे रेंट पे, चाहे खरीदना हो। ट्रैकिंग एजेंसीज जो आपको नेपाल में जगह जगह ट्रैकिंग टूर्स कराती हैं, वो भी थामेल में मिलेगा। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो काठमांडू के आसपास इधर ही रुकता है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी उनके पास, एवरीथिंग एट वन प्लेस, इसीलिए थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। If you are hippie at heart or just a traveler or looking for some woolen clothes, especially Kashmiri wool is also available in Nepal, or jewelries, many metal and wooden art decoration items, snow trekking shoes, each and every trekking gear you can find in Tamil. Also the antique, the gift shops, the souvenir shops, and much more. You are gonna find everything in Tamil. It is Kathmandu's tourist shopping hub. Now it's time for us to enjoy some cafe stuff. We are really hungry and I hope you guys have enjoyed this video. So please don't forget to hit a like, share and subscribe. Thank you. See you in our next video.